एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका सूत्र है। जहाँ पे बिलोंग्स करेगा एन, जो बिलोंग्स करेगा किससे, जेड। जेड क्या है, एक पूर्णांक है, उसी पूर्णांक में से एन का मान कोई ना कोई रहेगा। ठीक है जी सर। अब यहाँ पे देखिए कि कोस 2n प्लस एक्स है, तो कोस इंटू 2n प्लस एक्स का जो सूत्र बनेगा कोस एक्स बनेगा। ये भी क्या करेगा, ये जो एन का जो मान होगा जेड से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा अगला कंडीशन क्या है, यदि साइन एक्स बराबर 0 हो, अगर जब साइन एक्स के बराबर में 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि हमको जब एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का जो मान निकल के आएगा एन पाई होगा। एक्स का मान क्या निकल के आएगा, एन पाई। जहाँ पे एन कोई पूर्णांक होगा, फिर से वही बात, जहाँ जेड भी एक पूर्णांक था, यहाँ पे भी जेड एक पूर्णांक था, उसी जेड में से एन का मान बिलोंग करेगा, है ना। बिलोंग का मतलब हुआ कि उसी जेड में से आएंगे कोई ना कोई। और यहाँ पे देखिए एन कोई पूर्णांक है, तो एन पूर्णांक का मतलब हुआ कि इस जेड में से कोई ना कोई एन का मान या सम संख्या में आए कि विषम संख्या में आया कि नहीं आया। जी। चलिए अगला देखिए, यदि कोस एक्स बराबर 0 हो, तो कोस एक्स बराबर अगर 0 है, तो इसमें जब एक्स का मान हमको निकालना है तो 2n + 1 × π/2, 2n + 1 × π/2 होगा। और जहाँ पे n कोई क्या है, पूर्णांक। तो जब हमको साइन एक्स बराबर 0 दिया हुआ रहेगा तो x का मान निकालना है तो n पाई बोलेंगे। और जब कोस एक्स बराबर 0 दिया हुआ रहेगा तो x का मान अगर हमसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 2n + 1 × π/2। और जहाँ पे n क्या होगा, कोई इंटीजर। समझ गए इस सूत्र को।